Hello students, welcome to online training session from Tech Computer Education। कल जैसा कि मैंने आपको टैली ERP9 में GST के बारे में बताया था, कैसे हम GST को एप्लीकेबल करते हैं। ये APC ट्रेनिंग कंपनी का हमने अकाउंट खोला था और उसमें लेजर में जाके हमने ये वाले अकाउंट ओपन किए थे, CGST, सेंट्रल GST, IGST, इंटेग्रेटेड GST, PK टेक्सटाइल था हमारे पास, जो हमारे पास ये सन्ड्री डेटर्स था, परचेज इंटरस्टेट जो हमने परचेज की है आउट ऑफ स्टेट, और जो परचेज हमने की है विद इन स्टेट, और ऐसे ही सेल इंटरस्टेट है और सेल विद इन स्टेट है। ऐसे सौरभ टेक्सटाइल आ गया जो हमारा सन्ड्री क्रेडिटर्स है जिससे हम परचेज कर रहे हैं, और ऐसे ही SGST जो स्टेट की GST है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसमें वोचर कैसे एंटर करते हैं। हम अकाउंटिंग वोचर्स में जाएंगे। अकाउंटिंग वोचर्स में जाने के बाद हम परचेज में चले जाएंगे। परचेज में जाने के बाद यहाँ पर हम जैसे परचेज का सप्लायर इनवॉइस नंबर, कोई भी यहाँ पर जो भी हमारा सेल परचेज का इनवॉइस नंबर है यहाँ पर एंटर कर देंगे, और यहाँ पे हम सौरभ टेक्सटाइल जो हमारा सन्ड्री क्रेडिटर्स है, ये देखिए अपने आप सौरभ टेक्सटाइल, ये एड्रेस आ गया, ये कंट्री पंजाब, और ये इसका GST नंबर आ गया। अब हम ये विद इन स्टेट है तो हम परचेज विद इन स्टेट करेंगे, और यहाँ पर जो भी आइटम है हमारे पास, क्लॉथ है जैसे 1250 मीटर 25 रुपये में कर देते हैं, 31,250। अब इसमें हम CGST लगा देंगे, ये अपने आप ही 250 वहाँ पर हमने भरा था जब GST को ओपन किया था, और ऐसे ही SGST, ये देखिए। अब ये देखिए ये जो बिल की वैल्यू है ये विदाउट GST है, उसके बाद नीचे GST जो हमको बिल में लग के आया है CGST और SGST, क्योंकि हमने विद इन स्टेट परचेज की है तो इसका टोटल ये आ गया। अब इसको सेव कर देते हैं। अब इस एंट्री का इफेक्ट देखते हैं। डिस्प्ले में जाएंगे, डिस्प्ले में जाके ट्रायल बैलेंस में जाएंगे। ट्रायल बैलेंस में ये देखिए ड्यूटी एंड टैक्सेस में हमारे पास CGST और SGST का इनपुट क्रेडिट सेट हो गया, क्योंकि डेबिट बैलेंस है, हमने GST गवर्नमेंट से लेनी है। इसको जो भी हम डेबिट जो बैलेंस आएगा SGST और CGST को, उसको हम इनपुट क्रेडिट बोलते हैं। ऐसे ही सन्ड्री क्रेडिटर्स में सौरभ टेक्सटाइल में 32,812.50 इसका टोटल आ गया, परचेज प्लस GST का अमाउंट, और परचेज जो हमारे पास है 31,250, ये हमारे पास डेबिट आ गया। ये परचेज हमने की है विद इन स्टेट। अगर हमने इंटर स्टेट परचेज करनी हो तो हम यहाँ पर अकाउंटिंग वोचर्स में एंटर करेंगे, सप्लायर इनवॉइस नंबर एंटर करेंगे, यहाँ पर हम ऑल्टर C करके नई लेजर को क्रिएट करेंगे। जैसे हमारे पास कुछ भी है, कॉमन टेक्सटाइल, ये सन्ड्री क्रेडिटर्स में आ जाएगा। सन्ड्री क्रेडिटर्स में जाने के बाद हम, ये हमारे पास जैसे सूरत की पार्टी है, सूरत जो कि गुजरात में है, ये स्टेट आ गया। उसके बाद यहाँ पर हम जो भी पार्टी का हमारे पास जो GST नंबर है वो यहाँ पर दे देंगे। ये हमारे पास, इसको हम सेव कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर परचेज इंटरस्टेट करेंगे, और यहाँ पर हम आइटम को एंटर करके, अब यहाँ पर हम, अगर हम यहाँ पर SGST लगाते हैं तो ये देखिए इस पे कोई वैल्यू नहीं आई, क्योंकि यहाँ पर हमने परचेज इंटरस्टेट की है, इसीलिए। अब यहाँ पर IGST करेंगे तो देखिए 5% से उसकी कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली हमारे पास आ जाएगी। अब हम इसको सेव करेंगे। अब दोबारा हम ट्रायल बैलेंस में जाएंगे, ये देखिए ड्यूटी एंड टैक्सेस में CGST, IGST और SGST तीनों का इनपुट क्रेडिट हमारे पास आ गया है। ऐसे ही सन्ड्री क्रेडिटर्स में पवन टेक्सटाइल और सौरभ टेक्सटाइल दोनों की अमाउंट आ चुकी है। परचेज इंटरस्टेट हम, हमारी जो विद इन स्टेट है
वो इतनी है, और इंटर स्टेट जो हमने स्टेट से बाहर से परचेज की है वो इतनी है। अब हम सेल की एंट्री करते हैं। अकाउंटिंग वॉचेस में जाके हम यहाँ पर F8 सेल्स को एंटर करेंगे, और यहाँ पर पार्टी नेम हम पीके टेक्सटाइल दे देते हैं। पीके टेक्सटाइल जो हमारी लुधियाने की पार्टी है, इसलिए विद इन स्टेट हो गया। और इसको हम सेल करते हैं 700 मीटर 30 रुपये से। और यहाँ पर अगर हम यहाँ पर IGST करेंगे तो देखिए कोई कैलकुलेशन नहीं आई, क्योंकि सेल्स विद इन स्टेट है। अब यहाँ पर हमको CGST और SGST करना होगा। ये देखिए, अब देखिए यहाँ पर 21,000 था, 525 525 दोनों GST आ गई सेंट्रल और स्टेट की, और ये हमारे पास टोटल आ गया। ऐसे ही हम एक नई कंपनी क्रिएट कर लेते हैं जिसका नाम हम OP टेक्सटाइल रखते हैं। ये भी सन्ड्री डेटर्स है, और ये हमारे पास सूरत की ही पार्टी है। देखिए सेल इंटरस्टेट आएगा, सेल इंटरस्टेट में हम क्लोथ करेंगे, यहाँ पर हम IGST लगाएंगे, इसको सेव कर देंगे। अब हम दोबारा डिस्प्ले में जाएंगे, डिस्प्ले में जाके ट्रायल बैलेंस पे एंटर करेंगे। ये देखिए ड्यूटी एंड टैक्सेस में हमारे पास जो CGST था, जो हमारे पास ये देखिए डेबिट इनपुट क्रेडिट था, सौरभ टेक्सटाइल से हमने परचेज के वक्त जो GST दिया था, और उसमें से जो हमने सेल पे GST लिया है वो उसमें लेस हो जाएगा। इसका मतलब 256.25 हमारा इनपुट क्रेडिट अभी भी स्टैंड कर रहा है। अभी हमको GST पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बैलेंस डेबिट आ रहा है। अगर ऐसा होता कि यहाँ पर 781 है और यहाँ पर 800 या 900 होता, तो ये बैलेंस क्रेडिट में आना था, वो हमको GST पेड करना पड़ता। अब तीनों ही अमाउंट जो है CGST, IGST और HGST तीनों ही डेबिट आ रहे हैं, इसलिए हमको GST भरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा इनपुट क्रेडिट गवर्नमेंट से लेने वाला है। ऐसे ही सन्ड्री क्रेडिटर्स में देखिए पवन टेक्सटाइल सौरभ टेक्सटाइल में आ गया। सन्ड्री डेटर्स में हमने दो पार्टियों से सेल की थी, OP टेक्सटाइल और PK टेक्सटाइल। ऐसे ही सेल इंटरस्टेट, सेल विद इन स्टेट आ गया, और ऐसे ही परचेज इंटरस्टेट और परचेज विद इन स्टेट आ गया। अब इसकी लेजर भी देख सकते हैं हम, जैसे CGST, ये देखिए इसमें अभी तक 2 एंट्री आई है। ऐसे ही SGST देखेंगे, इसमें भी 2 एंट्री आई हैं। ऐसे करके हम GST की ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। अब इसका बैलेंस शीट में देखते हैं क्या इफेक्ट आता है। ये देखिए बैलेंस शीट में हमारा ड्यूटी एंड टैक्सेस में 100 to 50 का आ रहा है डेबिट बैलेंस, क्योंकि ये हमारा इनपुट क्रेडिट लेने वाला है। सन्ड्री डेटर्स में 2 पार्टीज आ रही हैं, ऐसे ही सन्ड्री डेटर्स आ गए, और हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक है, ये क्लोजिंग स्टॉक में जैसे ये हमने परचेज किया था, ये दोनों सेल किए थे, ये इनवर्ड है और ये आउटवर्ड है, और ये बैलेंस आ चुका है। थैंक यू।